देखिए, तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना ज़िंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। देखिए, आज है 15 अक्टूबर का दिन। बहुत सारे बच्चों का आज पेट का एग्ज़ाम होगा, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से मन लगा के जो है एग्ज़ाम को दीजिए और दिमाग को स्थिर रहते हुए सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। सारे प्रश्न आपके सही हो जाएँगे। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को। देखिए आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस भी कहते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस को हम 14 अक्टूबर को मनाते हैं। और देखिए ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस है, ये दिवस नियामकों, उपभोक्ताओं और उद्योगों के बीच में वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है। और देखिए 2022 के विश्व मानक दिवस की थीम है बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, जिसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मानकीकरण कैसे महत्वपूर्ण है इसकी समझ को विकसित करना। तो याद रखिएगा विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। और 2022 के लिए इसकी थीम है बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। अगला कि वर्ल्ड साइट डे, जिसको विश्व दृष्टि दिवस कहते हैं, ये 2022 में किस तारीख को मनाया गया? तो देखिए एक खास बात है कि जो आपका वर्ल्ड साइट डे है यानी कि विश्व दृष्टि दिवस है, ये हर साल अलग अलग तिथियों को मनाया जाता है। तो जो तिथि जो है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को पड़ती है, ये उसी दिन मनाया जाता है। यानी कि अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को हर साल वर्ल्ड साइट डे यानी कि विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। और इस साल 13 अक्टूबर को हमने क्या मनाया? विश्व दृष्टि दिवस, क्योंकि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को 13 अक्टूबर पड़ा था। देखिए 2022 के विश्व दृष्टि दिवस की थीम है लव योर आइज। और जो पहला विश्व दृष्टि दिवस है ये 8 अक्टूबर 1998 को मनाया गया था। नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस यानी कि इंटरनेशनल ई वेस्ट डे हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए खास बात है 14 अक्टूबर को हम हर साल क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस। ई कचरा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे मोबाइल हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया या फिर टीवी हो गया, तो वो ख़राब होता है, आप उसको उठा के फेंक देते हैं। तो वो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा बन जाता है यानी कि ई वेस्ट बन जाता है। तो देखिए इसी ई वेस्ट के सही निपटान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है पूरी दुनिया भर में क्या मनाते हैं हम? विश्व ई कचरा दिवस। और 14 अक्टूबर को मनाया जाता है ये दिवस। और एक खास बात, जो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस यानी कि इंटरनेशनल ई वेस्ट डे है 2018 का, तो इससे जो है हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है 2018 से। यानी कि 2018 में हमने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया था और 14 अक्टूबर को हर साल हम इस दिवस को मनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की थी? सबसे बड़ा प्रश्न है विश्व का। और इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जब ये खेल शुरू हुआ था। तो अभी जान लीजिए कि गुजरात में जो है अभी हाल ही में 36वां राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स आयोजित किया गया था। और देखिए जो राष्ट्रीय खेल 2022 है ये गुजरात के 6 शहरों में अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किया गया था। और ख़ास बात देखिए राष्ट्रीय खेल 2022 यानी कि नेशनल गेम्स 2022 में भारतीय सशस्त्र बलों की खेल टीम 28 भारतीय राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और सेवाओं के लगभग 7,000 एथलीटों ने 36 विभिन्न खेलों में पदक के लिए जो है प्रतिस्पर्धा की थी इस 36वें राष्ट्रीय खेल में। देखिए जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसने पुष्टि की है कि गोवा अगले साल जो है अक्टूबर महीने में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। तो 36वां राष्ट्रीय खेल इस साल गुजरात में आयोजित किया गया। और ये पहली बार था कि गुजरात में इसका आयोजन हुआ, ये भी याद रखिएगा। यानी कि गुजरात में अब तक नेशनल गेम्स आयोजित नहीं किया गया था। और अगले साल यानी कि जो 37वां नेशनल गेम्स होगा ये कहाँ पर आयोजित होगा? ये गोवा में आयोजित होगा अक्टूबर महीने में। और देखिए मैं आपको विनर की लिस्ट देने जा रहा हूँ कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल है इसमें कौन टॉप पे रहा, कौन सबसे निचले पायदान पे रहा। तो देखिए सर्विसेज यानी कि जितने भी ये फोर्स वाले होते हैं, ठीक है, तो उनके खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, रेलवे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हीं को सर्विसेज नाम दिया गया है। तो सर्विसेज के टोटल जो है
61 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता और 35 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि सर्विसेज ने जो है 128 मेडल जीता और ये टॉप पे रहा पदक तालिका में। सबसे अधिक गोल्ड मेडल किसने जीता? सर्विसेज ने। और उसके बाद फिर जो है गोल्ड मेडल जीतने वाले लिस्ट में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने 39 गोल्ड मेडल जीते हैं और कुल इसने 140 पदक जीते थे, 38 सिल्वर और 63 ब्रॉन्ज को मिलाकर। और पदक तालिका में हरियाणा जो है ये 38 गोल्ड मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर था और चौथे स्थान पर कर्नाटक था 27 पदक के साथ, पाँचवें पे तमिलनाडु और छठवें पे केरल, सातवें पे मध्य प्रदेश, आठवें पे उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश ने जो है 20 पदक जीते, स्वर्ण पदक, और जो आपका मध्य प्रदेश था इसने भी 20 पदक ही जीते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। और देखिए मणिपुर ने भी 20 गोल्ड मेडल जीते थे और 10वें नंबर पर पंजाब रहा, इसने 19 गोल्ड मेडल जीते थे। और एक खास बात याद रखिएगा, देखिए मध्य प्रदेश ने कुल 66 पदक जीते थे और यूपी ने कुल 56 पदक। और देखिए इस पदक तालिका में दिल्ली जो है 11वें नंबर पर रहा, 12वें नंबर पर गुजरात, 13वें पे पश्चिम बंगाल, 14वें पे असम, 15वें पे तेलंगाना, 16वें स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, 17वें पे उड़ीसा, 18वें पे झारखंड, 19वें पे चंडीगढ़ और 20वें स्थान पर राजस्थान रहा। और 21वें पे आंध्र प्रदेश, 22वें पे छत्तीसगढ़, 23वें पे अंडमान निकोबार, 24वें पे हिमाचल प्रदेश, 25वें पे त्रिपुरा, 26वें पे उत्तराखंड, 27वें पे जम्मू कश्मीर, 28वें पे मिजोरम और 28वें स्थान पर संयुक्त रूप से पुदुचेरी भी रहा इस पदक तालिका में। क्योंकि देखिए मिजोरम और पुदुचेरी ने समान पदक जीते, यानी कि एक एक गोल्ड मेडल जीता, एक एक जो है सिल्वर और फिर एक जो है ब्रॉन्ज जीता। टोटल 4 मेडल जीते थे दोनों राज्यों ने। और देखिए 30वें स्थान पर इस सूची में, मतलब 29वें स्थान पर कोई नहीं रहा। ठीक है, और 30वें स्थान पर गोवा रहा, 31वें पे बिहार रहा और 32वें पे सिक्किम रहा। देखिए एक खास बात यह है कि सबसे आखिरी पोजीशन पर कौन रहा? सिक्किम। ठीक है, इसने केवल एक ही पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। अगला प्रश्न, और देखिए बिहार का भी बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे बिहार से भी हैं और उत्तराखंड से भी हैं। तो देखिए बिहार ने भी केवल 2 मेडल जीते, ब्रॉन्ज मेडल। इस पदक तालिका में बिहार जो है नीचे से दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, यानी कि 31वें स्थान पर रहा। और उत्तराखंड जो है ये 1 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 18 मेडल जीतने के बाद जो है 26वें स्थान पर था। अगला कि वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र जिसका नाम है द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो देखिए अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने जो है मालदीव में एक नए इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की है जिसका नाम है द ट्रैपिंग जोन। देखिए नेक्टन मालदीव मिशन के वैज्ञानिकों ने द ट्रैपिंग जोन की खोज की है, जिसे सतह से 500 मीटर नीचे समुद्री जीवन की नखलिस्तान यानी कि ओएसिस के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखिए मालदीव के समुद्री क्षेत्र में ट्रैपिंग जोन की खोज संरक्षण प्रतिबद्धताओं और अस्थायी महासागर प्रबंधन का समर्थन करती है। और देखिए जो आपका देश है मालदीव, मालदीव जो है आपका साउथ एशिया में स्थित है। कैपिटल इसकी माले है और प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सॉली। और मालदीव की पॉपुलेशन है 5.41 लाख और करेंसी मालदीव की है अमेरिकी डॉलर और मालदीवियन रुपया। ऑफिशियल लैंग्वेज मालदीव की क्या है? दिवेही। अगला है कि इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? तो देखिए इराक के नए राष्ट्रपति बन गए हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। देखिए इराकी संसद ने इराक के राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने वाले कुर्द राजनेता अब्दुल लतीफ़ राशिद को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। देखिए देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने यानी कि अब्दुल लतीफ़ राशिद ने जो है 2 दौरों की वोटिंग में जीत दर्ज की और उन्होंने इराकी कुर्द बरहम साले को हराया, चुनाव में उनका स्थान लिया। तो अब्दुल लतीफ़ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने इस पद पर बरहम साले का स्थान लिया है। अगला कि कांग्रेस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन इंडिया का 6वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो देखिए कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन इंडिया का जो 6वां शिखर सम्मेलन है ये कजाकिस्तान देश में आयोजित किया गया था। और आपको बता दूं जो कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन इंडिया है ये 13 अक्टूबर 2022 को जो है कजाकिस्तान के आस्ताना में आयोजित किया गया था। देखिए कजाकिस्तान आपका सेंट्रल एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है, इसकी कैपिटल आस्ताना है और करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे।
और यहाँ की पॉपुलेशन है 1.88 करोड़ और ऑफिशियल लैंग्वेज कजाकिस्तान की है कजाक एंड रसियन। अगला कि भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में जो है किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो देखिए हाल ही में भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में। देखिए इस निशानेबाजी चैंपियनशिप में जो है भारत ने मिस्र के काहिरा में अभी हाल ही में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम जूनियर प्रतियोगिता में जो है कांस्य पदक के साथ अपने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 अभियान की शुरुआत की। यानी कि भारत की जो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम थी, यहाँ पे टीम आपको दिख रही है, तो इस टीम ने जो है कांस्य पदक जीता है और इस टीम में ईसा सिंह, विभूति भाटिया और नाम्या कपूर शामिल थी। तो इन 3 लोगों की टीम ने जो है कांस्य पदक मैच में जो है जर्मनी की टीम को 17-1 से हराकर इस प्रतियोगिता के पहले दिन जो है भारत को पदक दिलाया। तो भारत के लिए बहुत प्राउड की बात है। अगला कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। तो देखिए पीएम मोदी ने भी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। देखिए पीएम मोदी ने ऊना जिले के हरोली निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। देखिए ऊना जिला हिमाचल प्रदेश में है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए पीएम मोदी ने इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की यात्रा के दौरान हिमाचल प्रदेश के सलेह गांव हरोली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIIT का भी उद्घाटन किया, जिसे 128 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। तो उसको नोट कर लीजिएगा। और अगला कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की। तो देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा की शुरुआत की है। और भारत के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, देखिए इन्होंने IIT गुवाहाटी में इस कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया। साथ में परम कामरूप के बारे में बता दूं कि परम कामरूप जो है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का एक पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसको IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया है और इसे जो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है IIT गुवाहाटी में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस को हम कब मनाते हैं, इसका उत्तर मैंने कल बताया था कल के वीडियो में, तो उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा आप। दूसरा प्रश्न आपके लिए, भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है, बताइए आंसर। और तीसरा कि हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया, बताइए। चौथा है कि हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमकैट योजना शुरू की है, बताइए। और पांचवा कि देश के नागरिकों को आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड में योगदान के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि विश्व गठिया दिवस हम कब मनाते हैं। तो देखिए 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है। और दूसरा था कि न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। और तीसरा कि गिनी में भारत के नए राजदूत कौन बने। तो देखिए अवतार सिंह जो है ये गिनी में भारत के नए राजदूत बने हैं। और चौथा था कि हाल ही में किसे कुवैत में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। तो देखिए आदर्श स्वीका जो है ये कुवैत में भारत के नए राजदूत बने हैं। और पांचवा था किस राज्य ने भारत के पहले कडाउर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की। तो तमिलनाडु में देखिए भारत का पहला कडाउर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य बनने जा रहा है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों को पेड एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल भी बहुत सारे लोगों का पेपर है, तो आज रिवाइज कर लीजिए बढ़िया से और कल के एग्जाम में बैठिए और धुआं धुआं करके वापस आइए। धन्यवाद।